हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 12 सितंबर 2025 और स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद हम आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं कि ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, क्या थिंकिंग था, कैसे ट्रेड किया, और उसके अलावा बहुत कुछ लर्निंग जो हम लाइव एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक चीज़ शेयर करते हैं ताकि जो भी बिगिनर हमारे वीडियो को देखे इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग के पर्पज़ से, तो उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले, प्रॉपर नॉलेज मिले कि कैसे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए, कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए ट्रेड के लिए। तो ट्रेडर्स, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और चलिए जानते हैं ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मार्केट के ऊपर बातें कर लेते हैं, क्योंकि व्यू यहीं से क्लियर होता है और यहीं से बनता है। तो सिंपल आपको दिख रहा है, ये हम एक लाइन ड्रा किए हैं हॉरिजॉन्टल, ये आपको सिंपल दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये एक रेंज था जिसके अंदर में निफ्टी ट्रेड कर रहा था और वापस सपोर्ट के पास से सपोर्ट फेस की और अपसाइड को मूवमेंट दिखाया। यदि आप मेरा एनालिसिस वाला वीडियो देखते होंगे तो हमने उसमें क्लियर कट बताया था ट्रेडर्स यहीं पे कि अब हम लोग अप ट्रेंड में जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो लो हाई वापस इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, वापस एक नया हाई बना दिया, यानी कि हायर हाई बनना शुरू हो चुका था और प्राइस अपसाइड की ओर जाना शुरू हो गया। तो क्लियर कट था कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो ट्रेडर्स, ये आज के दिन का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं आप कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हम लोग खोले हैं और नीचे आने की कोशिश की, लेकिन एक लॉन्ग टेल कैंडल बना, यानी कि नीचे से बाइंग जनरेट हुआ और वापस ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा दिया। निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी 500 में देखेंगे ट्रेडर्स, तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर और ये रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग खुले हैं, तो क्लियर कट दिख रहा है कि अपसाइड की ओर जा रहे हैं। तो ट्रेडर्स, हमने आज के दिन पे अशोक लेलैंड को ट्रैक कर रहा था, हम बस ट्रैक कर रहे थे, कोई ट्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। आप देख सकते हो ऑर्डर बुक मेरा खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। हम आज के दिन पे भी ट्रेड नहीं किए, कल के दिन पे भी ट्रेड नहीं किए थे। बस लर्निंग पे फोकस है, बैक टेस्टिंग पे फोकस है कि क्या गलती हो रही है हमसे, क्या मिस्टेक हो रही है और आगे हमें क्या सही करना चाहिए, हम इसे ध्यान दे रहे ट्रेड्स। बैक टू बैक हम जान रहे कि मेरा स्टॉप लॉस चाह रहा है, बैक टू बैक हम जान रहे कि मेरा ड्रॉडाउन चालू है, ड्रॉडाउन फेज में जा रहा है मेरा अकाउंट, और बैक टू बैक हम उसी स्पीड से ट्रेड करते जाएंगे, तो हाई चांस रहेगा कि मेरा जो ड्रॉडाउन है वो बढ़ जाएगा ट्रेड्स, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर हम उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो एक बार के लिए अपने आप को कई बार होता है कि ट्रेड्स आप बैक टू बैक आप ट्रेड करने लगेंगे तो कई बार मार्केट आपको एग्जॉस्ट कर देगा, मतलब कि परेशान कर देगा। तो छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। कई चीज़ें होती है जिससे कि आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपको लगेगा, ऐसा फील होगा कि आपका सेटअप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हम मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन आप बीच में ब्रेक लेते हैं, कुछ दिन के लिए आप मार्केट से हट के बैठते हैं और कुछ सोचते हैं उसके ऊपर कि क्या गलती हो रही, क्या मिस्टेक हो रही, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तब आपको लगेगा कि नहीं हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से आज के दिन पे हमने ओवरऑल मार्केट तो बाइंग ट्रेंड में दिख रहा है, तो हमने 2 स्टॉक को निकाल रखा था अपने बाइंग साइड में, बिल्कुल अपने सेटअप पे जो हम सेटअप ट्रेड करते हैं। इसके अलावा हम इस चार्ट पैटर्न को अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किए थे ट्रेड्स। तो नौकरी का सबसे पहले देखते हैं चार्ट पैटर्न। नौकरी का देखेंगे ट्रेड्स, तो इसमें भी सेम चार्ट पैटर्न बना हुआ है और अशोक लेलैंड में भी सेम चार्ट पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट अशोक लेलैंड काफ़ी अपसाइड की ओर गया, वहीं पे नौकरी नीचे आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन दोनों में मॉर्निंग में एक चीज़ यहाँ पे कॉमन हमको दिखा कि, एक सेकंड आपको हम लर्निंग शेयर करते हैं ट्रेड्स। ओके, ये चार्ट पैटर्न बन रहा था अशोक लेलैंड का, सिंपल यहाँ से हमें ब्रेकआउट दिखा था, सिंपल आज के दिन पे ब्रेकआउट लॉन्ग टेल कैंडल, यानी कि लोअर लेवल से बाइंग जनरेट, वापस ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया, एक बार शेकआउट आया, यानी कि जो रिट्रेसमेंट था आया और यहाँ से वापस एक बाइंग जनरेट हो गया। अगर हम इधर कहीं इंटर करते ट्रेड में तो ईजी वे में एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर दे ट्रेडर्स कि आगे से हो सकता है कि मेरा जो ट्रेड है 1:1 या फिर 1:1.5 इनफ रहेगा, क्योंकि ड्रॉ डाउन में जब भी जाते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए होता है, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में हमको मैनेज करना पड़ेगा रिस्क रिवार्ड को, जो रिवार्ड है उसे मैनेज करके चलना पड़ेगा ट्रेडर्स। क्योंकि किताबी ज्ञान बिल्कुल अलग होता है कि 1:3 में ट्रेड करो, 1:4 में ट्रेड करो, लेकिन जब आप सही से ट्रेड करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि 1:1 भी 1:1 का जो सेटअप है या फिर ट्रेड है वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का है ट्रेड्स, रदर देन के जो 1:2 में है।
आप ये इसको नौकरी का भी एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखाते हैं ट्रेडर्स। एक सेकेंड, सेम चार्ट पैटर्न यहाँ भी बन रहा है। ये लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है। मार्केट नीचे जाने का कोशिश किया मॉर्निंग में, बट लॉन्ग टेल कैंडल और अपसाइड को जाके क्लोजिंग दिया। डोजिट था, वीक था, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ, वापस यहाँ पे एक बाइंग जनरेट हुआ। तो सिंपल यहाँ भी बाइंग साइड का दिख रहा था, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है ट्रेडर्स की, ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। सिंपल आप देख रहे हैं हायर लेवल से सेलिंग, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अशोक लेलैंड देखेंगे तो ट्रेडर्स ये ऑल टाइम हाई का स्टॉक है। तो जब भी ऑल टाइम हाई के स्टॉक के आप इस तरह का सेटअप बनता है तो ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रहता है, मतलब हाई चांस रहता है कि ये टारगेट हिट करेगा। तो ट्रेडर्स अगली बार से हमें कोशिश करना है कि जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास हो, यानी कि 5% 10% के रेंज में, और इस तरह का चार्ट पैटर्न बनाए, तो हमें उस तरह का ही जो स्टॉक है उसे ज़्यादा फोकस करके ट्रेड पे डालना चाहिए। अगर ये दो, जैसे कि आज के दिन पे 2 ऑप्शन मिला, तो उसमें से हमें इसको ऑप्शन पे सिलेक्ट करना चाहिए ट्रेड करने के लिए। ट्रेड्स रिस्क रिवार्ड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तरह का सेटअप आप ट्रेड करेंगे तो हाई चांस रहेगा कि आपका टारगेट हिट होगा ट्रेड्स। तो आई थिंक कि आपको समझ में आएगा कि इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको ट्रैक करना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए ट्रेड्स। उसके अलावा ट्रेड्स हम पिछला 3 दिन से ट्रेड नहीं किए, और ड्रॉडाउन जो भी चल रहा है उसे हम सैटरडे को पीएनआर वाले वीडियो में शेयर करेंगे। और भी बहुत कुछ लर्निंग है जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे और रखेंगे, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को कल के दिन पे। कई क्वेश्चन भी पूछा गया कमेंट सेक्शन में कि सर आप ट्रेड क्यों नहीं कर रहे। तो ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, वही मेन रीज़न यही है कि अगर हम बैक टू बैक अपने गलती को ठीक नहीं कर रहे, अपने मिस्टेक को ठीक नहीं कर रहे, और बैक टू बैक हम ट्रेड किए जा रहे हैं और वापस से मेरा बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुए जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ड्रॉडाउन है मेरा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब भी आप अपने पीएनएल को देखेंगे कि आप जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर जब आप गलती कर रहे हैं, लॉस करने लगिएगा, तो जितना तेज़ी से आप ऊपर गए हैं उससे दोगुना तेज़ी से आप नीचे आएंगे। ये चीज़ को आप अपने पीएनएल के थ्रू आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, और मेरे पीएनएल के थ्रू भी देख सकते हैं कि हम लोग जब ऊपर जा रहे थे तो छोटा छोटा पैसा बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रहे हैं, छोटा पैसा बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रहे हैं। वापस जब हम नीचे जाने का बारी आया, यानी कि ड्रॉडाउन का जब बारी आया, तो हम लोग दोगुना तेज़ी से जाने लगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम इस तरह का डिसीजन लिए कि नहीं, हम अपने गलतियों को ठीक करें। क्योंकि पिछले 6 महीना में जो भी ड्रॉडाउन चला हुआ हम 2 महीना में कवर कर लिए, लेकिन वापस से अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं और उसे ठीक नहीं कर रहे और बैक टू बैक हम ट्रेड किए जा रहे हैं, तो फिर मेरा जो ड्रॉडाउन है वापस वहीं पे आ जाएंगे, और हम इस साल में भी अपने आप को अकाउंट जो मेरा है पिछला अगला 3 महीना 4 महीना जो बचा इस साल का, हम अपने प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। तो इस चीज़ को थिंकिंग में रखते हुए ही हम इस तरह का डिसीजन लिए ट्रेड्स कि नहीं ट्रेड कर रहे अभी। तो सिंपल बैक टेस्ट में फोकस है मेरा, जो भी सेटअप है मेरा, जो भी स्ट्रेटजी है उसे हम बैक टेस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम चार्ट पैटर्न पे फोकस कर रहे हैं। प्रीवियस जो भी हमने विनिंग ट्रेड था मेरा, जो भी विनिंग ट्रेड था उसे हम रीडिंग किए, उसे देखे, देन उसके अलावा उस पर चार्ट पैटर्न पे फोकस किए। फिर मिलते हैं, फिर मंडे से तो लाइव ट्रेडिंग करना ही है। आई थिंक ये ट्रेडर्स आपको वीडियो में अच्छा लगा हो, लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी लग रहा हो। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।